दोस्तों, मैं मानसरोवर विद्या विहार से चौहान कौशिक। दोस्तों, पिछले वीडियो में कक्षा 11 हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट में मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि पंडित अलोपीदीन नमक की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और बंसीधर उनके द्वारा जो लांच रिश्वत की ऑफ़र होती है, लांच रिश्वत का जो प्रस्ताव आता है वो उसका अस्वीकार करते हैं और उनको यह प्रस्ताव का अस्वीकार करते हुए बहुत लोग उनसे नाराज़ भी होते हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देवदुर्लभ त्याग पर मोहन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अतल अविचलित खड़ा था। एक तरफ पैसे थे, जो पंडित अलोपीदीन बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसे ऐसा लगता था कि मैं पैसे से इसे खरीद लूँगा। और दूसरी तरफ बंसीधर था कि जो सत्य की राह पर चल रहा था। उसने 1000 से शुरू की हुई रिश्वत की बात 20,000 तक पहुंची, फिर भी वह अपने सत्य की राह पर अटल रहा और उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। फिर अलोपीदीन जान गया कि यह व्यक्ति ऐसे तो पैसों से झुकने वाला है नहीं, तो उसने कहा कि जो मेरी शक्ति थी वो मैंने बता दी, आगे आपको अधिकार है, मतलब आगे आप जो कुछ भी करोगे वो मुझे मान्य है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलूसी मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। जब बंसीधर ने अपने साथी को कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, तब पंडित अलोपीदीन ने कहा कि एक काम करो बाबू साहब, मैं 25,000 रुपये पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। जब पंडित अलोपीदीन ने 1000 से शुरू की हुई लांच की बात, रिश्वत की बात 40,000 तक पहुंचा दी, फिर भी बंसीधर अपनी बातों में अड़ग रहा। बाकी सब लोग यही सोचते थे कि इसके जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद पैसे लेकर बात यहाँ पर ही ख़त्म कर देता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यहाँ पर धर्म की जीत हुई है और पैसों की हार, मतलब धन की यहाँ पर हार हुई है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति गलत कार्य करने के बाद अपने पैसे के दम पर इस बात को दबाना चाहता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर संभव नहीं हो पाया, क्योंकि सामने जो व्यक्ति है बंसीधर, वो सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति है। अलोपीदीन ने एक हुष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। यह परिस्थिति देखकर अचानक पंडित अलोपीदीन गिर पड़े। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखे तो बालक पूज्य सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक बात बहुत सही बताई कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब सब लोग तो जैसे कि शांत हो गए, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से के साथ बात करके यह बात और सब लोगों के कानों पर अब एक ही बात सुनाई देती थी कि पंडित अलोपीदीन ने जो व्यवहार किया उसके बारे में। जिसे देखिए तो पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की ही बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन को पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने
हथकड़ी पहनाकर अदालत में ले जाने लगा, तब जैसे कि भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। सब लोग जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ से इस पंडित को देख रहे थे कि अलोपीदीन को पुलिस आज इतने बड़े आदमी को, जो इतना रईस है, इतने पैसे वाला है, जिसके चारों दिशाओं में जिसके कारोबार फैले हुए हैं, ऐसे आदमी को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। यही बात सबके मन में चल रही थी। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यहाँ पर बताया गया है कि यह जो पूरा शहर है उसका यह पूरा शहर एक जंगल की तरह है और पंडित अलोपीदीन वहाँ के शेर है, वहाँ के सिंह है, क्योंकि अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक और वकील मुख्तार जैसे आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना कुछ है ही नहीं, जैसे उनके वो गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सब लोगों को वो अपने मसीहा लगते थे। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजों में कैसे आए। सब लोगों को इस बात से कोई हैरानी नहीं थी कि अलोपीदीन पकड़ा कैसे गए, उन्होंने किया कौन सा बुरा कार्य किया। इस बात से किसी को कुछ लेना देना नहीं था। सब लोगों को यही लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी पुलिस कानून की गिरफ्त में कैसे आ गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध थन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ पर सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा आदमी कैसे ये कानून की गिरफ्त में आ गया। सब लोग इस पंडित अलोपीदीन की तरफ सहानुभूति प्रकट कर रहे थे और उसने बचने के लिए एक वकीलों की सेना भी खड़ी कर दी थी। यहाँ पर धर्म और धन के बीच में वापस युद्ध होने वाला था। बंशीधर चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था और साथ में वो सत्य की राह पर चल रहा था। उसके पास एक अपने भाषण के अलावा कोई और गवाह नहीं था और जो गवाह थे वो भी लोभ से डावाडोल थे। मतलब यह पंडित अलोपीदीन की मीठी नज़र के नीचे रहने वाले लोग थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। चाहे कोई भी संस्था या क्षेत्र हो, वो चाहे हमेशा न्याय करता, लेकिन उसमें काम करने वाले व्यक्ति आखिरकार तो है तो मनुष्य ही, और मनुष्य कब किसकी तरफ पलट जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कहा है कि वह था तो न्याय का मंदिर, लेकिन वहाँ पर भी काम तो इंसान ही करते थे। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण और निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया कि पंडित अलोपीदीन को निर्दोष छोड़ा जा रहा है, क्योंकि बंशीधर ने इस केस में जो फरियाद की है और उन्होंने जो प्रमाण रखे हैं वो सब भ्रमात्मक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात कि दरोगा जी का काम बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये भले मानुष को उनकी वजह से कष्ट पहुंचा। आगे देखते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी वालिन को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह
अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चांगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। बंसीधर को इस बार ये पता चल गया है कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ या फिर उपलब्धियाँ हो या फिर बड़े बड़े कानून की किताबें हो, लेकिन आज वो उसको ये सब बातें आदर के पात्र नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर एक गुनहगार व्यक्ति निर्दोष छूट गया है और एक जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पर कोसा गया है। बंसीधर ने धन से बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बंसीधर ने अलोपीदीन के साथ जो व्यवहार किया था वो बहुत बुरा था। सब लोगों को ऐसा लगा था कि बंसीधर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसका जो मूल्य था उनको चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। यहाँ पर बंसीधर के लिए एक ऑर्डर आया है जो ऊपरी कक्षा से आया हुआ है, और यह उनको अपने अच्छे से कार्य करने का इनाम मिला है। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेत से व्यथित घर को चले। अब उनको वहाँ से जॉब से हटा दिया गया है, इसलिए वो वहाँ से अपने घर जा रहे हैं। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़मुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगाड़े सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सुखी तंखा। बंसीधर जी के पिताजी ने उनको कहा था कि बेटे अच्छे से काम करना, ताकि तेरी जवानी और हमारा बूढ़ापा दोनों अच्छे से गुजरे। लेकिन यह बच्चा किसी की मानता नहीं और ये उसे कहता है कि वही रुखी सुखी तनख्वाह पर दिन गुजारते थे। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। यहाँ पर ईमानदार व्यक्तियों के ऊपर, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी बात कही गई है। क्या नौकरी तो सब लोग करते हैं, लेकिन ईमानदार बनना किसने कहा है? घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। यहाँ पर इस कहावत में ये कहा गया है कि घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मतलब जो चीज़ घर में ज़रूरी है वो भले घर में ना रहे, लेकिन उसे बाहर ज़रूर देंगे लोगों को। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, मतलब निष्फल गया, व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जैसे बूढ़े पिताजी को पता चला कि बेटा नौकरी को गवा कर घर आया है, तो वो अपना सर पीटने लगे। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह से बात भी नहीं की। बंसीधर अपनी जो नौकरी थी वो गवा कर घर आ गए हैं। इस बात की पिताजी को पता चला तो पिताजी उन्होंने बहुत डांटा। यहाँ तक कि अगर बंसीधर वहाँ से चले नहीं जाते तो आज उनके ऊपर अवश्य और गुस्सा हो जाते। और दूसरी बात कि बंसीधर की पत्नी उनकी ये बात सुनकर, जॉब चली गई है बात सुनकर, सीधे में उनके साथ बात भी नहीं की। और उनकी जो माता थी वो सोच रही थी कि अगर बेटा अच्छे से कमा लेगा तो हम लोग जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करेंगे। लेकिन यह उनका जो ख्वाब था, यह उनकी जो इच्छा थी, वो भी अब परिपूर्ण होती नहीं दिख रही थी। आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। पंडित अलोपीदीन अपने अपने काम में लग गए हैं, और यहाँ पर बंसीधर अपनी जो नौकरी थी वो गवा कर अपने गांव वापस आ गए हैं। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और
लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। अब ये हुआ है कि एक नौकरी छोड़ने के बाद भी बंसीधर 1 सप्ताह बीत गया। उसके बाद अचानक उनके पिताजी जब घर पे बैठे थे तब एक बेलों से सजा हुआ एक रथ आया और उसमें देखा तो पंडित अलोपीदीन आए थे। उनको देखते ही मुंशी जी ने कहा कि आइए आइए, आप जैसे बड़े व्यक्ति के चरण हमारे द्वार की ओर पड़े वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमारे पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुँह दिखावे, मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूट है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। जब पंडित अलोपीदीन मुंशी के घर आए, मतलब बंसीधर के घर आए, तो बंसीधर के पिताजी मुंशी जी ने ऐसा कहा कि आइए आइए, आपके आने से हमारा घर हमारा द्वार पावन हो गया। और ऐसा भी कहा है कि अब आपके सामने कौन सा मुँह लेकर आए, हमारे बेटे ने जो हमारे मुँह पर कालिख लगा दी है, हमें कलंकित किया है, और किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूट है। मुंशी ने अपने बेटे को यहाँ पर कपूट बताया कि वो बहुत बुरा व्यक्ति है, नहीं तो आप जैसे व्यक्ति से मुंह को क्यों छुपाना पड़ता। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे संतान भी इससे अच्छा है कि नहीं संतान रहे। आगे देखते हैं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। अलोपीदीन की ऐसी बातें सुनकर उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अब पहले हमने देखा था तब अलोपीदीन की मुँह से निकलने वाली बात कुछ और थी और आज जो बात करें वो भी और है। पहले उन्होंने अपने पैसे से अपने पैसों की जो ताकत थी वो दिखाई थी, लेकिन आज वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं कहिए, आपका बेटा तो कुल तिलक है, कुल का गौरव बढ़ाने वाला है और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला है, और संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य है भी कितने जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। क्योंकि बंसीधर ने अपनी सच्चाई के लिए ही यही नौकरी को छोड़ा था। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों में से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अब पंडित अलोपीदीन बंसीधर से कहता है कि उस दिन आपने मुझे अपने अधिकार से हिरासत में लिया था, लेकिन आज तो मैं स्वेच्छा से आपके सामने समर्पण करने आया हूं। आप मेरी बात सुनिए। मैंने हज़ारों कर्मचारियों से काम निकलवाया है और हज़ारों रईस और अमीर लोग देखे भी है। सब लोगों को मैंने अपने पैसों का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन आप उनसे कुछ अलग प्रकार के ही है, तो मैं आपसे कुछ विनय करता हूँ, मतलब मुझे आपसे कुछ कहना है। बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाटी की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुए हैं उससे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। बंसीधर कहता है कि वहाँ पर जो मैंने कार्य किया था वो मेरा कर्तव्य था, वो मेरा धर्म था और मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, वरना तो मैं भी आपका दासी हूँ, मतलब आपका सेवक ही हूँ। आगे देखते हैं। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट पर मतलब जहाँ पर आपने मुझे गिरफ्तार किया था वहाँ पर तो आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन यहाँ पर तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। बंसीधर ने कहा कि हाँ, आप मुझे काम सौंपिए, मुझसे जो हो पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगा। आगे देखते हैं कि अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न लौटूंगा। पंडित अलोपीदीन ने कह दिया कि यह कागज़ लीजिए। जो स्टैम्प पेपर था उसके ऊपर कुछ लिखा था और कहा कि बंसीधर इसे ले लो, इस पर साइन करो और इसे स्वीकार करो।
और मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह कार्य सिद्ध नहीं होगा मैं यहाँ से आपके द्वार से जाऊँगा नहीं। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। देखो यहाँ पर सत्य का और सच्चाई का इनाम मिला है। मुंशी बंशीधर को उन्होंने, पंडित अलोपीदीन ने अपनी सारी संपत्तियों का मैनेजर बना दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, और इसके साथ उनको लाभ भी दिया कि 6,000 रुपये वार्षिक वेतन और वेतन के अतिरिक्त उसके अलावा रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। पंडित अलोपीदीन को बंशीधर ने कहा कि आपकी जो यह अच्छाई है, भलाई है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि आपकी इस आपका जो ये कारोबार है उसको न्याय दे सकूँ, उसको संभाल सकूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। मुंशी के बेटे बंशीधर ने कहा कि मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन ऐसे कीर्तिवान और सज्जन पुरुष की सेवा करने का सौभाग्य मिला वो बड़ी बात है, लेकिन मुझमें ऐसी न तो विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है, और मुझमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी है, त्रुटियों की पूर्ति कर देता हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए मुझे बड़े मर्मज्ञ और अनुभव मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने कमलदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे वह मोटी दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। पंडित अलोपीदीन ने कहा है कि मुझे बहुत सारे व्यक्ति अभी तक मिले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक मुझे जितने भी व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ, उसमें जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी है, क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति हो। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, मतलब कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अलोपीदीन बंशीधर से यही उम्मीद रखते हैं कि बस अब जैसे है वैसे ही बने रहे, जैसे वो नदी के तट पर आप उस दिन मेरे साथ जो थे, जैसे थे ना, वैसे ही हमेशा बने रहे, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। इससे अलावा मैं आपसे अधिक कुछ नहीं चाहता हूँ। आगे देखते हैं कि पंडित अलोपीदीन ने जो अपनी बात बता दी है, लेकिन आगे यह बात आती है कि बंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित भाव से संकुचित पात्र में इतना एहसान समा सका। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति की सच्चाई की जीत हुई है। ना उसे किसी बड़े व्यक्ति का व्यक्तित्व परास्त कर सका, ना उसके पैसे परास्त कर सके, ना उसके पास रही मानवीय शक्ति परास्त कर सकी, कि ना ही उसके पैसों से खरीदे हुए लोग उसे परास्त कर सके। यहाँ पर जीत हुई है तो सिर्फ सत्य की। और नमक का दरोगा कहानी में हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जो व्यक्ति सत्य के राह पर चलता है वो कभी पराजित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहीं पर एक पढ़ा हुआ वाक्य था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि ये जो कहानी है वो आपने भी आपके पास जो किताब है वो उसमें आप भी पढ़िए, और साथ में मैंने जो बात बताई है उसके ऊपर भी गौर कीजिए। और इसके नीचे जो स्वाध्याय अभ्यास में जो स्वाध्याय दिया गया है उसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।